ये है कि वो रिटायर हो गया आदमी जिससे लेना है, तो रिटायरमेंट के बाद उस पर आप ना तो उसकी पेंशन रोक पाएंगे क्या? तो लीगल राय के बाद ही विभाग काम करेगा ना। हाँ। ठीक है, ठीक है। अब ये कल आपको लिखित में दे देंगे, आगे सुन लेते हैं। कल ये आपको लिखित में देंगे, ठीक है? संभव नहीं है, पहले आप ऐसा है ना, मैं सारी समस्या जानती हूँ चौड़ीकरण वाली। भीड़ से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अब सुन लो, मैं आपके पास आई थी बीच में मिलने के लिए, आई थी पूरा शाम का टाइम, 2-3 घंटे मैं आप लोगों के बीच में रही। मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि कोर्ट में मैटर है। अभी मैं अगर आपको 10 मीटर छूट दे देती हूँ, अभी तक मेरा कोई भी पत्र, शपथ पत्र या किसी भी प्रकार का मेरी तरफ से कुछ भी कोर्ट में लगा नहीं है। अभी आपके पास ऑप्शन है 10 मीटर का। मैंने आपको कहा था कि मान जाओ और इसमें तोड़ना शुरू कर दो। हालांकि मैं बहुत इच्छुक नहीं थी, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप लोग इतने दिन से परेशान थे। मैंने 10 मीटर की छूट दी, आप लोगों ने नहीं माना। मैंने लास्ट मिनट तक का आपको कम्युनिकेट करवाया। पहले मैं अपनी पूरी बात करूं, फिर आप बताइएगा, ठीक है? कम्युनिकेट करवाया। जिस दिन मेरा एफिडेविट लगने वाला था कोर्ट में, उस दिन भी मैंने कम्युनिकेट करवाया कि अगर ये खुद से ही तोड़ देते हैं, हम कोर्ट में कुछ भी दाखिल नहीं करेंगे। हम ये कह देंगे कि भाई हमको जितनी चाहिए थी या पारियों ने खुद ही तोड़ दिया है और अब खत्म हो गया, हम वहाँ दाखिल नहीं करेंगे अपनी तरफ से कुछ भी। ये मैंने ऑप्शन दिया था आप लोगों को। आप लोगों ने लास्ट मिनट तक का वो बात नहीं मानी। अब हम दे चुके हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड में पीडब्ल्यूडी दे चुका है कि 15 मीटर है। अब मैं आपको ना कुछ नहीं कह सकते अपने मुंह से, ठीक है? तो आप वो उम्मीद छोड़ दीजिए, उसको अब हम नहीं टेकअप कर पाएंगे। उसमें बार बार झूला झूलकर कोई फायदा नहीं है कि कभी 10 मीटर, कभी 12, कभी 13। जब एक बार ये बात क्लियर हो गई कि भाई 12 मीटर है ये, तो 12 मीटर एक तरफ का हम 12 मीटर तोड़ चुके हैं। 12 मीटर एक तरफ का हमने पूरा तोड़ दिया है सरकारी संपत्तियां। जिन कुछ लोगों ने अपना तोड़ना शुरू कर दिया है। इधर आपका ये देखिए लाल डांट है ना, लाल डांट में 4-5 लोग थे। वो 4-5 थे तो क्या उनके राइट्स नहीं थे? उनका हमको जितना लेना था कोर्ट केस, उनका भी हुआ, कोर्ट से उनका रिजॉल्व हुआ, टूट गया। तो राइट तो 40 के भी उतने ही बनते हैं और 4 के भी उतने ही बनते हैं आपके, क्योंकि आप जो है संख्या में ज़्यादा है तो आपके राइट तो ज़्यादा नहीं हो गए ना। तो अगर दूसरों पे जो मानक अप्लाई हुआ है वही मानक आप पर भी अप्लाई होगा। रही बात इसकी, हमने आप लोगों को उस दिन भी कमिटमेंट किया था कि जिन लोगों का के पास कुछ नहीं बचना है, जिन लोगों का रोजगार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, जो लोग बेचारे हैंड टू माउथ कंडीशन में आ जाएंगे, जो नगर निगम के किराए पर रहते हैं या कहीं और है, उनके लिए हम कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। मैंने कमिटमेंट दिया था मौके पर आपके बीच में, अगले दिन अखबारों में छपा था। उसके बाद नगर निगम का मेरे पास प्रस्ताव आया, वो अनुमोदित हुआ, उसकी डीपीआर बनी, डीपीआर बनकर शासन को स्वीकृत होने के लिए गई। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का लिखित में प्रस्ताव पारित हुआ कि जो लोग पूरी तरह प्रभावित होंगे उनको वहाँ दुकानें दी जाएंगी। ये प्रस्ताव आज भी पेपर में है, इससे हमने कभी मना नहीं किया। तीसरी बात मैंने ये कहा था कि भाई जब तक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा तब तक जो लोग कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए उनका बेचारों का घर कैसे चलेगा, ठीक है? तो हमने आपको कहा था कि हम अस्थायी कहीं ना कहीं व्यवस्था कर देंगे। ये कमिटमेंट भी मैंने उसी दिन दे दिया था मौके पर आप लोगों को। अब इससे ज्यादा कमिटमेंट क्या चाह रहे हैं आप? जिसका अस्थायी थोड़ा जा रहा है, आगे का पोर्शन जा रहा है, पीछे का जा रहा है, पर वो कम्प्लीटली बेरोजगार नहीं हो रहा, वो अपना काम वहाँ कर सकता है, या उस व्यक्ति के पास 10 और जगह दुकानें हैं। ऐसे व्यक्तियों को मैं क्यों पुनर्वास दूं जब वो इंक्रोचमेंट सिद्ध हो गया? तो पुनर्वास पर मैं बिल्कुल मानवता के नाते विचार करूंगी, पर उस व्यक्ति के लिए करूंगी जिसका कुछ नहीं बच रहा, जो व्यक्ति पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। मेरी मानवता के नाते जिम्मेदारी है। और ये कमिटमेंट मैंने आपको आज से 2 माह पूर्व कर दिया था मौके पर आप लोगों के बीच में। आपको इतने कमिटमेंट देने के बाद भी आप लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? अब तो कोर्ट में है, मैटर कोर्ट से डिसाइड हो गया, खत्म करिए। भीड़ में तो एक साथ आ जाते हो।
मैंने लास्ट दिन तक का भी आपको मौका दिया, मैंने लास्ट मिनट तक का भी मौका दिया था। मैं बिल्कुल इस बात में अपनी गलती नहीं मानूंगी, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी दी गई आपने नहीं ली। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। आपने मौका दिया था, लेकिन आपने बार बार कहा मैं रही तो, मैं यहाँ रही तो मैंने आपसे कहा आपने मान लिया कि मैं निकल जाऊंगी। ऐसे तो जिस दिन से मैं आई हूँ उस दिन से ये लोग मेरे जाने के सपने देख रहे हैं, 2-4। तो ठीक है भैया, वो तो चलता ही रहता है। ये तो मैं रही का मतलब ये था कि भाई हम लोगों के पास ऐसी कोई गारंटी, हम सरकारी अधिकारी हैं, हमारे पास कोई गारंटी नहीं होती अपने टेन्योर की। वो गवर्नमेंट के हम अधीनस्थ होते हैं, गवर्नमेंट का ये होता है। अब 2 महीने बाद क्या परिस्थितियां बने, ट्रांसफर्स ड्यू हैं, हमने कहा भाई मैं अपनी कमिटमेंट पर बात कर सकती हूँ जो मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन वो चीज़ अगर मैं कागज में अप्रूव कर देती हूँ तो मेरे बाद आने वाला भी तो उसको मानेगा, वरना आप उसके पास भी पहुंच जाओगे। कोई शहर थोड़ी खत्म हो जाएगा, प्रशासन थोड़ी खत्म हो जाएगा मेरे जाते ही। आप लोग छोटी सी बात को मुद्दा बनाकर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने खोई। अब मैं नहीं कर सकती हूँ भाई, जो चीज मैं नहीं कर सकती मैं आपको एक बार में ना बोल दे रही हूँ। जो मैं कह सकती हूँ मैंने एक बार में आपको हाँ कर दिया था। जो चीज को हम कर सकते हैं उसमें 10 जगह घूमकर भी वही जवाब मिलेगा आपको, और पहली बार में भी वही जवाब मिलेगा। बार बार भटकाने की मेरी आदत भी नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। जो चीज मैंने आपको डे 1 कही वही चीज मैं आज कह रही हूँ, वही चीज मैंने आपको उस दिन आपके बीच में आकर कही थी। आज भी मेरी बात नहीं बदली है, उस दिन भी मेरी बात नहीं बदली थी, पहले दिन भी मेरी बात नहीं बदली थी। बीच में मैंने आपको एक चांस दिया था, वो चांस तभी तक मान्य था जब तक मेरे हाथ में उसका रास्ता था। अब मेरे हाथ से उसका रास्ता निकल गया है। अब 12 मीटर है, आधा 12 मीटर टूट चुका है। हम लीगल फाइट कर रहे हैं, हमको तो 102 मुकदमे लड़ने हैं। दिन रात हमारे अधिकारी वहाँ कोर्ट में खड़े हुए हैं। ये आपको भी पता है कि वो लीगली राइट जिनका बनता है, हमने उनको मुआवजे तक की धनराशि एक रात में पारित करी है विद 24 आवर्स में। आप इनसे पूछिए सिटी मजिस्ट्रेट से, 24 आवर्स के अंदर 2 करोड़ 2.25 करोड़ रुपया मैंने अरेंज करा है 9 लोगों के लिए जिनका मुआवजे का राइट बनता है, जिनकी भूमि धरी है या फ्री होल्ड है, और जिनका मुआवजे का लीगली कानूनी रूप से अधिकार बनता है। 2.25 करोड़ रुपया मैंने का मतलब यह मैंने घर से थोड़े किया, सरकारी उससे किया। मैंने का मतलब यह है कि हमारे सिस्टम में जो चीज हम कर सकते हैं उसके लिए हम दिन रात लगे हुए हैं, पर जो चीज हम नहीं कर सकते उसमें अननेसेसरी की राजनीति करके शहर का भी आप नुकसान कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं। जिस दिन बात आई सड़क चौड़ीकरण करें उस दिन आपने कहा रिंग रोड बनाओ। रिंग रोड बनने के लिए चला तो क्रांति उद्योग व्यापार मंडल अभी रिंग रोड वाले जो विरोध कर रहे हैं उनके पास चला गया। अरे सुन लो भाई, अखबार में पढ़ा मैंने, कटिंग दे दूंगी मैं आपको, कटिंग दे दूंगी मैं आपको। सुन लो जो भी कर रहा है। पेड़ इधर 40 पेड़ों के ट्रांसप्लांटेशन के लिए उनकी लॉपिंग होती है, आप लोग आ जाते हो कि पेड़ नहीं कटने चाहिए। उधर रिंग रोड में पेड़ों के लिए कहते हो कि वन से जंगल से जाने चाहिए। तो फ्लाईओवर और उसकी बात होती है तो आप कहते हैं फ्लाईओवर नहीं बनना चाहिए, सड़क चौड़ी होनी चाहिए। आप लोगों का जून 2023 का दिया हुआ एक पत्र है मेरे पास, जो आपने पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता हल्द्वानी को दिया है प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने। आपकी फोटो भी छपी है अखबार में देते हुए। आपने उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है व्यापार मंडल ने कि यहाँ फ्लाईओवर नहीं बनना चाहिए, हम उसका विरोध करते हैं। यहाँ पर सड़क सिंधी चौराया मंगल पड़ाव तक का सड़क को यथासंभव चौड़ा कर दिया जाए। ये आपकी मांग थी जो चौड़ीकरण हुआ, फिर आप मशाल लेकर निकल गए जब करने चले हम। तो मैं ये कह रही हूँ आपको कि एक दिन आप कोई बात कहते हैं, दूसरे दिन आप कोई बात कहते हैं। ऐसे कैसे हल्द्वानी में डेवलपमेंट के काम होंगे? और हम तो